था। अब आगे इसका झारखंड का लोक नृत्य हम लोग देखते हैं। इसी तरह हम लोग रोज़ 4-4 नृत्य देखते हैं और 5 दिन में झारखंड का लोक नृत्य ख़त्म कर देंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर झारखंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य झारखंड समाज की जीवंतता और उत्सव प्रियता का ज्वलंत प्रमाण है। क्या है? झारखंड के समाज की जीवंतता और उत्सव प्रियता का ज्वलंत प्रमाण है। मर्दानी झूमर यह पुरुष का दमदार नृत्य है। मर्दानी झूमर पुरुष का दमदार नृत्य है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मर्दाना यानी मर्दानी, यह पुरुष का नृत्य है। यह इस नृत्य में इंद मेला, जतरा मेला अथवा ऐसे ही किसी रात में होने वाली सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर आयोजित होती है। मर्दानी झूमर कब होता है? जब कोई जतरा मेला अथवा ऐसे ही कोई रात में जब सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता है, आदमी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो उसी समय मर्दानी झूमर का आयोजित होता है। ठीक है, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम जब आयोजन होता है तो उसी समय मर्दानी झूमर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से रात्रि में होती है और मर्दानी झूमर की प्रस्तुति कब होती है? रात्रि में होती है। मर्दानी झूमर की प्रस्तुति रात्रि में होती है। पूछ सकता है मर्दानी झूमर की प्रस्तुति कब होती है? दिन में, रात में, दोपहर या शाम? तो रात में होती है। यह खुले मैदान में का नृत्य है। मर्दानी झूमर कैसे है? खुले मैदान का नृत्य, खुले मैदान में किया जाता है। मर्दानी नृत्य खुले मैदान में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक सिमडेगा। प्रसिद्ध नर्तक कौन है? मुकुंद नायक। पूछ सकता है कि मुकुंद नायक किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो मर्दानी झूमर से। इस नृत्य का प्रचलन सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा, गुमला, पिठोरिया, खुट्टी, रांची और लचरागढ़ में होता है। मर्दानी झूमर का प्रचलन झारखंड के सिमडेगा, गुमला, पिठोरिया, खुट्टी और रांची तथा लचरागढ़ में आयोजित होता है। तो मर्दानी झूमर के बारे में फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मर्दानी झूमर दिन में या रात में होता है? तो रात में होता है। मर्दानी झूमर खुले मैदान में किया जाता है। मुकुंद नायक किस नृत्य से संबंधित है? तो मर्दानी झूमर से। यह नृत्य किस किस क्षेत्र में प्रचलित है? सिमडेगा, गुमला, पिठोरिया, खुट्टी, रांची और लचरागढ़ में। और यह नृत्य किसी भी जतरा मेला या रात्र में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर आयोजन होता है तो उसी समय किया जाता है। आजकल बोलबाला भी है और चलन भी है, कोई भी अगर रात्रि में आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इसका आयोजन किया जाता है। अगला नृत्य हम लोग देखते हैं बांग्ला झूमर। देखिए, इस नृत्य को हम लोग को डिटेल की जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जेपीएससी में इतना पूरा बेसिक से ही पूछता है, ना कि हॉट टॉपिक तो कोई भी मार सकता है। इसलिए जेपीएससी में पूरे बेसिक लेवल से पूछता है। आपको नृत्य के हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। इसलिए हमने जितना भी छोटा से छोटा टॉपिक शॉर्ट में भी कवर करने का कोशिश किया है, पॉइंट बना के। अगला नृत्य हम लोग देखते हैं बांग्ला झूमर। यह नृत्य झारखंड के नागपुरी और पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित है। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या है कि बांग्ला झूमर झारखंड के नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ? नागपुरी और पंच परगना क्षेत्र में। इस नृत्य में पुरुषों की प्रधानता रहती है एवं नर्तकी भी रहती है। मेनली बांग्ला झूमर में पुरुष ही नाचते हैं, लेकिन उसमें स्त्री भी शामिल होती है।
ये नर्तकी पुरुषों से जुड़कर नृत्य नहीं करती है। ये नर्तकी पुरुषों से जुड़कर नृत्य नहीं करती। हालांकि बांग्ला झूमर में स्त्री नाचती है लेकिन पुरुषों से जुड़ी नहीं हुई होती है। ये नर्तकियाँ नृत्य एवं गायन के विशेषज्ञ स्त्रियाँ होती है। जो भी इस नृत्य में स्त्री शामिल होती है वो कैसी होती है? नृत्य और गायन में कुशल होना चाहिए। कोई भी इस नृत्य में नाच नहीं सकती है, वही स्त्री नाच सकती है जो नृत्य और गायन शैली में पूरा कुशल होती है। तो बांग्ला झूमर के बारे में क्या है कि यह नागपुरी और पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य में पुरुषों की प्रधानता रहती है परंतु नर्तकी भी इसमें शामिल होती है। दूसरा टॉपिक, इसमें नर्तकी पुरुष के साथ जुड़कर नहीं नाचती है। पूछ सकता है कि बांग्ला झूमर में क्या स्त्री पुरुषों के साथ जुड़कर नाचती है? तो आंसर नहीं होगा। ये नर्तकियाँ नृत्य एवं गायन की विशेषज्ञ स्त्रियां होती है। कैसी होती है? वही स्त्री इसमें शामिल हो सकती है जो गायन शैली में और नृत्य में कुशल हो। चलिए अगला झूमर देखते हैं। दो हम लोग कवर कर लिए, मर्दानी झूमर और बांग्ला झूमर। लास्ट में हम लोग छोटा टॉपिक बना के रिवाइज करेंगे। जनानी झूमर। जनानी झूमर नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें जनानी झूमर में महिलाएं दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। कैसे करती हैं? दल बनाकर यानी समूह बनाकर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। महिला लोग दल बनाकर इसमें नाचती हैं। जो महिलाएं इसमें भाग लेती हैं वो सामान्य श्रृंगार किए हुए रहते हैं। उस जो महिला इसमें भाग लेते हैं वो ज़्यादा सजना संवरना नहीं होता है। इसमें केवल समान होता है यानी समान श्रृंगार किए हुए होते हैं। ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं। किसमें? जनानी झूमर में। लग रहा है नाम से कि जनानी झूमर का अगर कोई झूमर होगा तो पूरा सज संवर के नाचती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो समान श्रृंगार किए हुए रहते हैं। और इसमें महिलाएं कैसे नाचती है? तो दल बनाकर नाचती हैं। आगे देखते हैं टॉपिक। इस नृत्य में सबसे आगे महिला होती है वो करताल लिए रहती है। करताल वही जो दोनों हाथ से हम लोग पकड़कर कीर्तन होता है जो हम लोग बजाते हैं, वही करताल उसी को बोलते हैं। तो वो ले रहती है और सबसे आगे होती है। यह समूचे नृत्य का नेतृत्व करती है। जो स्त्री आगे होती है करताल लिए हुए, वो क्या करती है? जितना भी वहाँ डांस होती है वो नृत्य का नेतृत्व करती है। जनानी झूमर में ही आगे टॉपिक, इस नृत्य के वादक पुरुष होते हैं। जो वादक होते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। जनानी झूमर में वादक कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अग्नेयी नृत्य। अग्नेयी नृत्य बहुत बड़ा टॉपिक है। यह उससे पूरा आपको डिटेल किया गया है अग्नेयी नृत्य का। और अक्सर इस अग्नेयी नृत्य से पूछ देता है, कोई न कोई टॉपिक पूछ देता है। देखते हैं हम लोग अगले अग्नेयी नृत्य। यह एक धार्मिक नृत्य है। अग्नेयी नृत्य कैसा है? धार्मिक नृत्य है। अग्नेयी नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर, कब? पूजा के अवसर पर किया जाता है। अग्नेयी नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। यह सदानों के आंगन का नृत्य है। किसका नृत्य है? सदानों के आंगन का नृत्य है। अग्नेयी नृत्य जैसे में नाम से ही पता चल रहा है कि आंगन में होता होगा, तो आंगन का नृत्य है यह। लेकिन पहले सदानों ने ही क्या करते थे इस नृत्य को, लेकिन अब उरांव ने भी इसको अपना लिया है। तो पूछ सकता है कि सदानों के बाद अग्नेयी नृत्य को किस जनजाति ने अपनाया है? तो उरांव ने ही अपनाया। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहा जाता है। हॉट टॉपिक है कि किस नृत्य को जनी झूमर कहा जाता है? तो अग्नेयी नृत्य को, न कि जनानी झूमर को। जनानी झूमर अलग है और जनी झूमर अलग है। तो जनी झूमर किसको बोलते हैं? अग्नेयी नृत्य को। इसके कुछ भेद हैं, हॉट ऐसे बहुत सारे भेद थे, लेकिन हम लोग इतना ही जो ज़्यादा प्रचलन है उसी को। जिसमें पहला है चढ़न तरी। चढ़न तरी
अगनई यानी आंगन में हम लोग चढ़ते हैं। पहले आद करने का तरीका, पहिल सांझ, सांझ में भी आंगन में नाचते हैं। अधरतिया, अधरतिया जैसे में आदरती को भी लोग नाचते हैं। भिनसरिया, सब इसमें दिन से जुड़ा हुआ है, यानी भिनसर को भी लोग आंगन में नाच सकते हैं। बिहनिया यानी भिनसर के बाद जो पहर होता है उसको बिहनिया बोलते हैं। लहसुआ, डडई धरा, ठहरुआ और रस क्रीड़ा, इसका कुछ भेद है। ये पहिल सांझ, चढ़नतरी, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, ये तो आद रख जाएगा, लेकिन हम लोग को मेन देखना है लहसुआ, डडई धरा। ये पूछता है कि डडई धरा किस नृत्य से संबंधित है। डडई धरा अंगनई नृत्य से संबंधित है, तो इसको मेन आद कर लीजिएगा। और ठहरुआ और रस क्रीड़ा किससे संबंधित है, अंगनई नृत्य से ही संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, यह नृत्य महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज, करम, जितिया, दशहरा पर्व पर किया जाता है। मेन टॉपिक, यह नृत्य कब किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है। ऋतु में अगर पूछेगा कि अंगनई नृत्य कब किया जाता है तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। और कौन कौन उस समय जानबे करते हैं, वर्षा ऋतु के समय बहुरा होता है, तीज होता है यानी कर्म के पहले तीज, उसके बाद कर्म में, जितिया में, कर्म के बाद जितिया और दशहरा पर्व में होता है। तो अंगनई नृत्य कब किया जाता है, वर्षा ऋतु के बहुरा, तीज, करम, जितिया और दशहरा पर्व पर किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, यह नृत्य आषाढ़ से शुरू होकर कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। आषाढ़ में वैसे भी वर्षा ऋतु का मौसम आ जाता है, तो उस समय कब से स्टार्ट होता है, आषाढ़ में। पूछेगा कि अंगनई नृत्य कब स्टार्ट होता है तो आषाढ़ में स्टार्ट होता है। कब होता है, आषाढ़ में। अंगनई नृत्य आषाढ़ से शुरू होकर कार्तिक में होने वाले देव उठान तक चलता है। देव उठान एक उत्सव है, उस समय तक यह लंबा चलता है। आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, जितना भी होता है वर्षा ऋतु यानी 4 माह तक चलता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस नृत्य में नाच गान के समय ताली का प्रयोग किया जाता है। अंगनई नृत्य में क्या किया जाता है, नाच गान के समय ताली का प्रयोग किया जाता है, ताली का, ठीक है। इसलिए इसे थापरी राग भी कहते हैं। अंगनई नृत्य को क्या बोलते हैं, थापरी राग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थापरी राग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अंगनई नृत्य को क्या बोलते हैं, थापरी राग। इसमें क्योंकि इसमें ताली का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर अंगनई का प्रकार कुछ इस तरह है, पूरब यानी पूर्वाव, पछियाव, उत्तराव, दक्षिणाव यानी दिशा के अनुसार चारों तरफ। कुछ आगे है सोनपुरिया बिहार तरफ, नागपुरिया झारखंड में, जसपुरिया छत्तीसगढ़ में, गंगपुरिया, हेटगढ़िया, असमिया असम में। यानी मेन हम लोग को देखना है कि जसपुरिया मेन है, नागपुरिया और सोनपुरिया। नागपुरिया तो आद रह जाएगा, एक पूछ देगा असमिया, गंगपुरिया, 2 ही पूछ सकता है, और हेटगढ़िया। इधर दिशा के अनुसार तो आधी रहेगा कि पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये उत्तराव, पछियाव, माव, उत्तराव, दक्षिणाव, पूर्वाव, ये सब अंगनई नृत्य से संबंधित है। इसके क्या है, प्रकार है इसका, सोनपुरिया, नागपुरिया, जसपुरिया, क्या क्या, सोनपुरिया, नागपुरिया, जसपुरिया, गंगपुरिया, हेटगढ़िया और असमिया अंगनई के प्रकार है। इसमें से जसपुरिया हॉट टॉपिक है, इसको आध ही कर लीजिएगा। जसपुरिया अंगनई का उद्गम स्थल कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। जसपुरिया कहाँ से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाका का है। जसपुरिया कहाँ का है, छत्तीसगढ़ के जसपुर का इलाका का है, और वहीं से यहाँ झारखंड में प्रचलित हुआ है। इस इलाके में मांदर की अनोखी विशिष्टता है। जसपुर इलाके में मांदर की बहुत सारी विशेषता है, इसलिए इसे जसपुरिया मांदर भी कहा जाता है। जसपुरिया मांदर इस इलाका को कहा जाता है, किसको, छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाका को, क्योंकि वहाँ मांदर बहुत सारे फेमस हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, हो गया, हम लोग ने 8 लोक नृत्य कवर कर लिए हैं, और इसका हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो, यानी जितना भी इससे प्रश्न होता है इसमें बताया गया है, और इससे अलग भी जो भी टॉपिक का होगा उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, जितना भी है। देखिए, इसमें लिख के पढ़ाना एक समय का भी बचत होता है, और बहुत जल्द हम बोर्ड पर भी इसको पढ़ाएंगे, इसलिए कुछ दिन वेट कीजिए। इसको बहुत अच्छा से, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा पढ़ने में,
तो इसका पूरा हम ध्यान रख रहे हैं, इसलिए इसको बोर्ड पर हम पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, अगला दिन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में 4 और अभी हम लोग 8 कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।